हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए देखेंगे एसएससी जीडी मैथ में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखेंगे होता क्या है भैया। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण बच्चा क्या होगा? सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण इसे कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपकी होती है वो क्या है बच्चा? आपको सीखना क्या है? बॉड मास। ठीक है बच्चा, बॉड मास। बी का मतलब क्या होता है बच्चा? ब्रैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट्स आपके कई प्रकार के होते हैं। एक पहले ब्रैकेट्स की बात करें तो एक आपका होगा बार ब्रैकेट, इसका सिंबल ये है। इसे हम क्या कहेंगे बच्चा? बार कोष्टक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? बार कोष्टक कहते हैं। दूसरा जो आपका होता है उसके बाद में कौन सा हल करना होगा? छोटा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चा? छोटा कोष्टक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? छोटा कोष्टक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा आपका? मझलका भैया, मझला कोष्टक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मझला कोष्टक आपको हल करना होगा। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में आपको क्या करना होगा? बड़ा कोष्टक इसे कहते हैं बच्चा, बड़ा कोष्टक आपको इसको हल करना होता है। ठीक है, तो बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट्स का मतलब होता है बच्चा, हिंदी की अगर बात करें तो इसको क्या कहेंगे? कोष्टक कहते हैं। और ये चार प्रकार के आपके कोष्टक हैं। अगर मान लीजिए किसी भी प्रश्न में, तो पहले आपको बार कोष्टक हल करना है, इसके बाद में छोटा हल करना है, इसके बाद में आपको मझला हल करना है, इसके बाद में आपको बच्चा बड़ा कोष्टक हल करना होता है। ठीक है, अब देखेंगे ओ जो आपका है, यहीं पे इसको थोड़ा नीचे में लिख दे रहा हूं कि बी आपका हो गया ओ डी एम ए एस, बॉड मास। ओ का मतलब क्या होता है बच्चा? ऑफ होता है आपका, हिंदी की अगर बात करें तो का, और इसका मतलब क्या होगा? गुणा। डी का मतलब डिवीजन, क्या होगा बच्चा? डिवीजन होगा। और डिवीजन का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चा? भाग करना होगा। क्या करना होगा बच्चा? भाग करना होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी सवाल में आपका क्या है, ब्रैकेट्स अगर इस प्रकार के हैं, इसके बाद में आपका ऑफ या का लगा हुआ है, उसको हम हल करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चा? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब क्या है बच्चा? मल्टीप्लाई, अर्थात हम गुणा करेंगे, गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चा? ऐड करेंगे, एडिशन हम इसको देखते हैं, एडिशन कहते हैं, अर्थात हम जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। और इसके बाद में बच्चा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अर्थात घटाते हैं। क्या करते हैं बच्चा? घटाते हैं। तो अंत में हमको क्या कर देना? घटाना है। मतलब हमको ब्रैकेट्स की तरफ से चलना है और अंत में क्या है? घटा के हमको उत्तर ले आना है। ठीक है, तो आइए इस पे, इसे आपके सिंप्लीफिकेशन पे बॉड मास पे सवाल बेस्ड ऑन बॉड मास, इसको कह सकते हैं बेस्ड ऑन बॉड मास। ठीक है, बेस्ड ऑन बॉड मास पे आधारित प्रश्नों को आज हम करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट जिनको बच्चों को लेना है ले लीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, है मुरहा कर दो। ठीक है, देख लो, आओ आ जाओ। एसएससी जीडी में बच्चा इस बार तो एकदम गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो वर्दी का जुनून भैया होना चाहिए। तो आइए देखेंगे, एक सवाल में ले रहा हूं, एक सवाल ले रहा हूं जो है आपका, मैंने आपको बड़ा ब्रैकेट लगाया, फिर छोटा में लगाया, 4 + 5 कर दिया, और यहाँ पे प्लस, फिर आपका 2 गुणे 2 कर दिया, और भागे आपका यहाँ पे 2 कर दिया। इसके बाद में मैंने फिर से छोटा ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे +2 कर दिया। ठीक है, और गुणे में आपका 2, लेकिन इस पे बार कर दिया, और इसके बाद में छोटा ब्रैकेट बंद। इसके बाद में हमने कर दिया 10, और कह दिया भैया इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं, आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो आइए देखेंगे कैसे। हमने क्या कहा बच्चा कि बॉड मास में पहले क्या करना है? ब्रैकेट्स को हल करना है, वो भी कौन सा? बार ब्रैकेट को पहले हल करना है। मतलब बार ब्रैकेट जो ऐसे लगा हुआ है इसी को पहले हल करेंगे। तो कैसे बच्चा? ये जो लिखा हुआ ऐसे हम रहने देंगे, 4 + 5 ऐसे ही, प्लस आपका ये जो 2 गुणे 2 भागे 2 लिखा है ऐसे ही। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 4 और आपका 2, इसको भी कर लीजिए, इसके बाद में इसी को करना है, तो आपका कितना आएगा? 6, और प्लस आपका कितना बच्चा? 10 है। इसको फिर से ऐसे लग, अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस अब आपको इस वाले ब्रैकेट को हल करना, कर लीजिए। यहाँ पे 5 4 कितना होगा? 9 होगा, और यहाँ पे बच्चा 2 गुणे 2 भागे आपका 2 है, इसको ऐसे रखेंगे, 6 आपका आया है, प्लस आपका 10, ये आपका बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया, 9 हो गया, प्लस अब भाग कर देंगे, तो इससे जब भाग हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और 6 दूनी कितना होगा बच्चा? 12, प्लस आपका 10 होता है। अब सब में प्लस प्लस निशान है, सबको क्या कर लेंगे बच्चा? जोड़ लीजिए। तो 22 और 9 कितना होता है? 31 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चा? 31 आ गया, 31 आ गया। तो ऐसे सवालों को ऐसे हम क्या करेंगे बच्चा? निपटा देंगे। आइए दूसरे सवाल पे चलेंगे। सवाल नंबर आपका दूसरा, देखेंगे कैसे बेहतरीन तरीके से सवाल आपके पूछे गए सवाल हैं। तो जैसे कहा गया कि 12% का 12%, ठीक है, का 4% गुणे 10 की पावर 6 है का मान कितना होगा? ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो आइए देखेंगे, सवालों को लगा देंगे, तुम चीर फाड़ डालेंगे इसको, है
हाँ, तो आप भी इसको भैया सबसे जीने में चीर दीजिएगा। कैसे भैया, देखो 12% का मतलब क्या होता है बच्चा, 1/100 होता है। का मतलब गुणा, 12 है 12 लिखा, प्रतिशत का मतलब 1/100 हो गया। का मतलब गुणा, 4 है 4% का मतलब बच्चा 1/100 हो गया। गुणे 10 की पावर 6 का मतलब है कि 6 ठो जीरो लगाई दो भैया। कितना जीरो, 6 तो 2 तो 4 तो 6 हो गया। अब देखो नीचे भी 6 जीरो, 2 2 4 2 6 और इधर से 6 जीरो क्या हो गया बच्चा, कैंसिल। अब आपका क्या आया, आया क्या, तो 12 एक नंबर 12 12 ये है, 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 44 और ये 4 तो भैया 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17 और 4 कम 4 और एक हंस लिया भैया 5, 576 बच्चा। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। एकदम गर्दा कर दिया आपने एकदम से। देख लो भैया ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी में भैया आए हुए सवाल ऐसे आते हैं सवाल, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, 2021 में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए और सवालों को लेंगे कि कैसे कैसे हमको करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आ जाओ बच्चा, ठीक है। सवाल आपका ऐसे भी आया है कि 40 भागे आपका 4 प्लस में 2 माइनस 8, ठीक है, गुणे में आपका 2, ठीक है, माइनस आपका कर दिया 6 यहां पे। अब पूछ लिया सिंपल सा आपका, ऐसे पूछ लिया है तो आपको अगर ब्रैकेट्स वगैरह नहीं दिए गए, सिंपल सा ऐसा दिया गया है तो भैया यहां से कि भाग करेंगे, फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है, फिर जोड़ना, फिर क्या करना है, घटाना है। इस क्रम में आपको आना रहेगा। तो कैसे भैया भाग करना है, पहले करेंगे तो इसको 4 से भाग करोगे, 4 दहमा कितना होगा 40 प्लस यहाँ पे 2 है 2 लगा लिया। अच्छा भाग कर लिए, ठीक है, बाद में गुणा कर लेंगे, 8 दूनी कितना होगा 16 होगा, माइनस 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब हमारा क्या आ गया, प्लस और माइनस वाला दिख रहा है तो भैया उसी को करना है। तो पहले क्या करेंगे, अब हम जोड़ेंगे तो जोड़ का निशान किसके, 2 के आगे है और 10 के आगे, तो 10 2 कितना होगा 12 माइनस यहाँ माइनस ये भी जुड़ेगा, कितना आएगा बच्चा 22। अब बड़ी संख्या तो 22 है, 22 में से 12 गया, कितना बचेगा आपका बच्चा 10। लेकिन बड़ी संख्या क्या है आपकी 22 है, तो 22 के आगे निशान कौन सा माइनस, तो आपका आएगा -10। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चा, -10 आ गया। कैसी लगी वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चा तो ये लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एसएससी जीडी में इस बार तो गर्दा मचा देना है। तो आइए देखेंगे नेक्स्ट सवाल पे, एकदम बेहतरीन सवाल, अच्छे से सवाल को करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है भैया, हम तो नंबर 3 डाल दिए, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा 500, हमने 500 लिखा, फिर ब्रैकेट हमने लगा दिया, हमने लिखा यहाँ पे 300 का 4%, फिर प्लस लगा दिया हमने भैया, और फिर हमने लिखा 2 गुणे 2 लिखा, और यहाँ पे 14 कर दिया, और भागे कितना कर दिया बच्चा 7 कर दिया, ब्रैकेट को लगा दिया हमने, और इसके बाद में गुणे में हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1/1 हमने 10 किया, और गुणे में बच्चा 100 कर दिया। अब पूछ ले भैया इसका मान क्या आएगा, तो चुटकियों का मामला है भैया। 500 ऐसे रखे रहेंगे, ब्रैकेट में भैया पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर हल करना है, लेकिन बीच में आ गया हमारा का, तो पहले इस का को निपटाएंगे। 300 का मतलब ये हो गया, 4% का मतलब बटा 100 होता है, प्लस हमने इसको किया 2 गुणे आपका 14 हो गया, भागे कितना है आपका 7 है, गुणे आपका कितना 1/10 और गुणे भैया कितना है आपका 100 है, ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस 500 को ऐसा रहने दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दीजिए, 4 3 कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ पे भैया भाग भी कर देना, 7 दूनी 14, 2 दूनी कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे गुणे का निशान है 1 जीरो से 1 जीरो, तो भैया 10 यहाँ पे आ गया। अब इसको जोड़ लेना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो आइए देखेंगे 500 तो ये आ गया, 16 आपका 12 4 कितना होगा बच्चा 16 हो जाएगा, गुणे में कितना है आपका 10 है, 16 पंचे कितना होता है 80, और 1 2 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो, आपका टोटल 80,000, ये आपका आ गया बच्चा आंसर। कितना आसानी से आप लगा सकते हो, ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी में रखे रहते हैं। तो ये था आपका बारहवां, ठीक है। कैसे लगाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर भैया नेक्स्ट पे चलते हैं और निश्चित नाबूद करते हैं, ठीक है। जिनको भी भैया जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे, ठीक, ले लीजिए। एक सवाल और बताएंगे, एक सवाल और चलेंगे, ठीक है। तो आइए जिसमें सारे ब्रैकेट्स सारे चीजें एक ही क्वेश्चन में आ जाएं, तो आइए देखते हैं, ठीक है। बड़ा ब्रेकर लगाया भैया, यहाँ पे लिख दिया 20 प्लस मझला ब्रेकर लगाया मैंने, और इससे पहले तो कुछ संख्याएं लिख देते 2, फिर हमने मझला ब्रेकर लगा दिया, फिर हमने लिख दिया 2 और का लिख दिया भैया 5, ठीक है। 2 का 5% मैंने लिख दिया, और इसके बाद में भैया फिर हमने प्लस लिख दिया। जब माइनस कर लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे, और ये आपका 4 हो गया, फिर हमने छोटा ब्रैकेट लगाया, और फिर भैया हमने लिखा 4 प्लस 16 और भागे आपका 4 लिख दिया, और इसके बाद में ब्रैकेट बंद किया, फिर आपका लिख दिया ये, और 2 + 2 और माइनस आपका 4 कर दिया, और इस पे बार ब्रैकेट लगा दिया, और इसके बाद में भैया मझला ब्रैकेट, और इसके बाद में भैया सीधे सीधे बड़ा ब्रैकेट। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल मैंने इस सवाल को बना दिया। अब पूछेगा ऐसे सवालों का बच्चा कि आंसर क्या आएगा, एसएससी जीडी में पूछा जाता है सवालों को, तो कैसे लगा पाएंगे, ठीक है, कैसे लगा पाएंगे, आइए देखते हैं, ठीक है।
तो भैया हमको करना क्या है कि पहले हमको तो भैया बार ब्रैकेट जहां पे दिखे, अगर इसको एक लाइन में लगाना है तो कैसे लगा पाएंगे, आइए देखते हैं। तो भैया यहाँ पे अगर आप देखो तो बार ब्रैकेट पहले इसको हल करना है, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, बड़ी संख्या 4 है, इसके आगे निशान कौन सा, माइनस का निशान है, तो -2 आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका -2, तो क्या लिख सकते हो, जो एक स्टेप बाय स्टेप ही समझो बच्चा तो ठीक रहेगा। यहाँ पे 2 कर लिया, मंझला ब्रैकेट लगा दिया, 2 है का हम ऐसे रखेंगे, और ये 5% है इसको भी ऐसे रखेंगे, -4 है ब्रैकेट 4 प्लस 16 भागे आपका क्या है 4 है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस आपका क्या आ गया बच्चा 2, मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब जब ब्रैकेट भैया बार वाला हो गया, इसके बाद में हम कौन सा छोटा वाला ब्रैकेट को हल करेंगे, इस वाले पोर्शन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, 20 प्लस आपका क्या होगा 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 का 5% लिख लेंगे अभी ऐसे, -4 है, अब इसको हल करना है, 16 को 4 से भाग करोगे, 4 चौके 16 होता है बच्चा, और 4 4 कितना होगा 8 होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, प्लस 2 में से 2, अभी इसको रहने दीजिए, जब आप 0 लिख सकते हो कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे इसको हटा दीजिए, मंझला ब्रैकेट ये आपका हो गया। अब देखो भैया कि अब इस मंझला ब्रैकेट को हल करना है तो का को हल करना पड़ेगा, कितना आएगा 20 प्लस आपका 2, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, 2 हो गया का मतलब गुणा, 5 यहाँ पे हो गया, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 माइनस, और इसको गुणा कर लेंगे तो भैया 8 चौको कितना होगा आपका 32, और मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे देखो 20 आएगा प्लस आपका 2 है, यहाँ पे करेंगे तो भैया 5 दूनी 10, और 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ऊपर क्या बचा 1/10 बचा, माइनस आपका 32 बचा, कितना बचा बच्चा 32 हो गया, मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इसी को कर लेना है, तो 20 आपका ये आ गया, 2 आपका ये आ गया, इसको हल करेंगे तो 320 में से 1 निकाल दो भैया, कितना आ जाएगा, तो 319 आएगा, बटे आपका 10 आएगा, लेकिन भैया माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसको भी हल कर लेंगे तो 20, और इससे गुणा करेंगे बच्चा, गुणा करेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो गुणा का निशान है, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा मंझला ब्रैकेट अब आपका हट गया है, ठीक है, इसको ये मंझला ब्रैकेट था भैया, तो यहाँ पे मंझला लगा दीजिए, ये भी मंझला था। अब इसको जब हल कर लिया तो ये आपका हट गया, अब सीधे सीधे इससे क्या हो जाएगा बच्चा गुणा हो जाएगा, तो 2 से आप संख्याओं को क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 2 9 18 हाथ ले 1, और 2 1 कम 2 1 हाथ ले 3 3 दूनी 6, इतना आ गया, बटे में कितना आएगा बच्चा 10, प्लस माइनस क्या होगा आपका कितना हो जाएगा, इधर आप देख लीजिए इसको कि प्लस माइनस माइनस होगा, 20 माइनस आपका क्या होगा 638, और बटाई में कितना आ गया बच्चा 10, ठीक है। अब इसका हर बराबर करना तो 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे कर लीजिए, हर बराबर हो गया, तो एक बार आप 10 लिखेंगे, और 200 में से भैया 638 तो जाएगा नहीं, तो 638 में से इसको घटा दीजिए, 438 बचेगा माइनस में, और चूंकि 10 है भैया तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो माइनस भैया 43 दशमलव कितना आ गया 8, ये आपका आंसर आ गया, जिसमें मैंने क्या लिया बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट मैंने लिया, बार ब्रैकेट मैंने लिया, का भी ले लिया, हमने इसमें जोड़ भी लिया है, हमने इसमें आपका भाग भी लिया है, तो सारी चीजें मैंने क्या कर दिया बच्चा इसमें उपयोग कर दिया। तो थोड़ा सा सवाल भैया डिफिकल्ट लेवल का मैंने बना के आपको बताया है कि कैसे चीजें आप बना पाओगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में मैं बताऊंगा कि एक लाइन में इसको कैसे कर पाओगे आप। एसएससी जीडी में इस बार तो झंडे गाड़ देने बच्चे, इस बार तो झंडे गाड़ दिया जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप भी लगा के देखिएगा कि सवाल लगता है कि नहीं लगता है बच्चा, तो आ जाएंगे एक लाइन में इसको कैसे लगा पाएंगे। आइए देखते हैं, तो यहां से हम इनको निपटा दे रहे हैं, ठीक है, तो देख लीजिए आप भैया, देखो भैया यहाँ पे जो सवाल है एक लाइन में कैसे कि भैया पहले हमको बार ब्रैकेट इसमें हटाया, तो भैया ये आपका -2 आ गया, और -2 आपका 2 जब भैया -2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे प्लस में है, कैंसिल, तो इसका कोई मतलब नहीं। पहली बात यहाँ पे देखो इसका कोई जब मतलब नहीं रह गया, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे 4 4 आपका 4 चौके 16, 4 और 4 4 8, 8 चौके कितना आएगा 32, सीधे 32 ले लीजिए। अब इसको यहीं पे हल कर लेना कि का मतलब क्या होता है गुणा, 5 दूनी 10, और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है भैया 100 होता है, तो 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का निशान है, तो कितना छोटा हो गया। अब यहाँ पे 20 है तो 20 रख लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा बच्चा 2, इस ब्रैकेट को हल करना है, तो अब यहाँ पे 320 हो गया कि नहीं हो गया, तो 320 में से भैया 1 घटेगा तो कितना आएगा 319 आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि क्या है इसमें से घट रहा है तो माइनस आ जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो गुणा में 2 हो जाएगा, प्लस इधर आपका 20 हो जाएगा। अब देखिए कि इससे से इसको गुणा करना है, तो आपका वही आएगा कि 38 होता है, तो 638 आपका आएगा, और भी माइनस में बटे आपका क्या हो गया 10, और प्लस माइनस आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 यहाँ बढ़ाओ, 1 0 यहाँ पे घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 438, और भैया बड़ी संख्या क्या है 438, इसके आगे निशान माइनस का लगा दीजिए 10, और 10 का मतलब क्या होता है एक अंक के बाद दशमलव, आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत ज्यादा आपको स्टेप बाय स्टेप लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको यहीं पे निपटा सकते थे। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अगर आ गई है तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर दीजिए।
कीजिएगा। आएंगे नेक्स्ट सवाल पे, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही सुंदर सा सवाल। तो आ जाइए देखते हैं ऐसे सवालों को और निपटाएंगे, ठीक है। और एसएससी जीडी में झंडे गाड़ देना इस बार, ठीक है। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पूछता है भैया 50 का आपका पूछेगा 14%, ठीक है। इसके बाद में गुणा कर देगा भैया, गुणा कर देगा और फिर कहेगा 1/14 का 14% कितना होता है। ऐसे सवाल आपसे पूछेगा तो कैसे हम उसको लगा पाएंगे बच्चा। आइए देखते हैं। 50 है, 50 लिखा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 14 लिखा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। गुणे में 1/14, का मतलब गुणा हो गया और 14 यहाँ पे था बच्चा, ये इसका प्रतिशत का क्या होता है, 1/100 होता है। जितने भी जीरो हैं भैया, 1 0 से 1 0, 1 14 से भैया 1 14 कट गया, आपका कट गया कि नहीं कट गया। अब 14 पंचे कितना होगा, 70 होगा। नीचे 2 1 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, मतलब 3 0 हो गया, 1 0 ये कैंसिल हो गया। 7 बटे आपका कितना आया 100, 2 अंक के बाद दशमलव भैया, तो 7 लगाया, 0 दशमलव लगा दीजिए और भैया यही आपका क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। कैसी लगी वीडियो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप इसको लगा सकते हो। तो बॉड मास सरलीकरण इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया। बॉड मास ये बेस्ड ऑन बॉड मास है भैया, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवालों को निश्चित नाबूद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ बॉड मास पे आधारित प्रश्न था, तो इसलिए ये बॉड मास सरलीकरण के अंतर्गत ही भी आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सवालों को कैसे एक बेहतरीन तरीके से, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इससे संबंधित सवाल आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी सिंप्लीफिकेशन, इसको आप कह सकते हो कि भैया ये पार्ट 1 था, तो अब आपका क्या मिल जाएगा भैया, पार्ट 2। और पार्ट 2 में अगले दिन हम मिलते हैं, तो बताएंगे कि एसएससी जीडी कौन सी भैया खेत की बथुई है। समझ गए भैया, तो ऋषिया वाले समझ लो, एसएससी जीडी में इस बार तो झंडे गाड़ देना है, ठीक है। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका साथ रहेगा, सहयोग रहेगा तो निपटाया जाएगा। समझ गए, धन्यवाद।